नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है विद्युत उपकेंद्र गोला गोकर्णनाथ, जिसका टाउन ऑफिस है। भारी संख्या में विद्युत कर्मचारी, संविदा कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, लामबंद हैं। जानकारी ये मिल रही है स्ट्राइक पर हैं, कार्य बहिष्कार कर दिया है। जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, आखिर यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। मैं डिवीजन अध्यक्ष गोला उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ। बताइए, आज यहाँ पर लामबंद है, क्या रीजन है? हम लोगों का अनुबंध जो 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ था, उसमें दूसरा अनुबंध हुआ है वर्ल्ड क्लास कंपनी के नाम से। उसमें हम कर्मचारियों की छटनी के नाम पे जो है कर्मचारियों को भारी संख्या में बाहर किया जा रहा है। अच्छा, ये जो आपकी संविदा थी, संविदा का टाइम ड्यूरेशन क्या था? 31 दिसंबर 2024 तक। जी, 31 दिसंबर 2024 तक। 1 जनवरी को पता चला कि दूसरी कंपनी आ गई है। तो पुरानी कंपनी थी, उसका तो लेटर आ गया कि आप लोग कार्यमुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन नई कंपनी का अभी तक वो 8 तारीख में जो है हम लोगों के पास लेटर आया है कि ये कंपनी आई है। 8 तारीख तक हम लोग बराबर काम करते रहे अपनी वो उसकी मर्जी से, कि अगर कोई भी घटना हो जाए या कोई भी हादसा हो जाए तो उसके स्वयं जिम्मेदार हैं। अधिकारी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। 8 तारीख को लिस्ट आई तो लिस्ट में पता चला कि इतने कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। लगभग जिला लखीमपुर खीरी से 700-800 कर्मचारी बाहर किए गए हैं। अच्छा, मतलब 7-8 जनवरी को जब जानकारी मिलती है तो उसमें से लगभग 700-800-900 जनपद लखीमपुर खीरी से विद्युत कर्मचारी गायब कर दिया जाते हैं लिस्ट। अच्छा, जो नई कंपनी आई है, क्या उसका जो ठेकेदार हैं या उसका जो ओनर हैं, मतलब अथॉरिटी जिनके पास में है, तो उनसे कुछ बात हुई आपके? कंपनी का केवल नाम सुना जा रहा है वर्ल्ड क्लास, जो कि मुंबई की बताई जा रही है। लेकिन अभी तक ना तो कोई सुपरवाइजर, ना हम लोगों से कोई संपर्क किया है, ना कोई अधिकारी से। अधिकारी भी फ़ोन करके बुलाते हैं तो उनके पास भी वो नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा, और नाम भी दे दिए गए हैं, लेकिन नाम दिए हैं, अब क्या है इसका कोई सिस्टम पता नहीं चल रहा है। ना कोई सुपरवाइजर अभी तक आया है यहाँ पे, किसी संपर्क किया है ना अधिकारी से, ना कोई हम लोगों कर्मचारियों से। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी, मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ डिवीजन महामंत्री हूँ। मैं पत्रकार महोदय आपका बड़ा स्वागत करता हूँ, जो आपने यहाँ पे आकर हमारी समस्याओं को समाधान के लिए आपकी न्यूज़ चलेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा अनुबंध इससे पहले जो चल रहा था वो BMKS कंपनी थी एक, वो हमारा अनुबंध उससे चल रहा था और सारे कर्मचारी कार्य कर रहे थे। एकदम से अचानक से एक ही रात में आदेश आ जाता है कि आपकी 50% कर्मचारी बाहर कर दिए गए। ना नोटिस ना कुछ, डायरेक्ट बता दिया जाता है कि आपके सारे कर्मचारी 50% बाहर हो गए। तो ये तो पत्रकार बंधु न्याय नहीं है। हम लोगों को इसके लिए नोटिस आप देते, ये तो किसी लाभ में नहीं है कि आप हमको नोटिस ना दें, डायरेक्ट नौकरी छीन ली जाए। ये तो किसी ये जो 20-20 साल से यहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये इतनी जल्दी तो कहीं सेटल नहीं हो जाएंगे। 2-3 महीने का किसी भी जगह पे टाइम दिया जाता है, हम आपकी नौकरी जा रही है तो आप ये अपना जुगाड़ कर लीजिए, अपनी व्यवस्था कर लीजिए, आपकी 3 महीने बाद नौकरी चली जाएगी। अचानक से बोल दिया गया आपकी नौकरी से बाहर कर दिया गया है। अच्छा विकास जी, पहले जो कंपनी आपकी रही है उसका VMK क्या नाम है उसका? VMKS मूलचंद इंटरप्राइजेस करके थी कंपनी। VMK मूलचंद जी। अच्छा, जो वर्ल्ड क्लास आई है ये नई है? ये नई कंपनी, वर्ल्ड क्लास नई कंपनी है। अच्छा, और ये इसमें छटनी के का उसमें जो है पब्लिक भी बहुत परेशान होगी। हम लोगों की संख्या 40-50 होने के बावजूद भी हम लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। गर्मियों में आंधी बरसात हो जाए उसमें समस्या आ जाती थी। तो ये 12-15 कर्मचारी क्या कर पाएंगे, कैसे सप्लाई मिलेगी पब्लिक को? बहरहाल आज हड़ताल पर हैं, कोई यहाँ मिलने के लिए आया यहाँ पर सक्षम अधिकारी? नहीं, सक्षम अधिकारी सुबह SDO साहब से बात हुई थी, उन्होंने बुलाया था। अब समस्या ये है कि ये जो है मामला जो भी है ये पूरा मध्यांचल से लागू हुआ है। इसमें 5 जिले आ रहे हैं, आपके हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव और रायबरेली। इन 5 जगहों पे छटनी के नाम पे कर्मचारी निकाले जा रहे हैं। तो यही प्रकार का कार्यक्रम हर जगह पे चल रहा है। हालांकि हम लोगों का अभी कार्य बहिष्कार नहीं हुआ है, हम लोग केवल इमरजेंसी सेवा देख रहे हैं। जैसे कहीं पे तार टूट जाए 11,000 का, 11 kV का, तो वो काम करवा दिया जा रहा है। बाकी कोई समस्या हल नहीं की जा रही है, ना बिल वसूले जा रहे हैं, ना OTS करवाई जा रही है। ये विकास जी है, जब आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, आपकी संविदा ही खत्म कर दी गई है, जो नई कंपनी आई है
और वो आपको तवज्जो नहीं दे रहे, माने उसने रिक्रूट नहीं किया आपको, ना आपकी संविदा बढ़ाई गई है, तो आप इमरजेंसी काम कैसे कर रहे हैं? इमरजेंसी काम पब्लिक के लिए कर रहे हैं कि पब्लिक हमारे विरोध ना करे, हमारा साथ दे। हम उन्हीं का साथ चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम मतलब जो है पब्लिक का साथ देते हुए इस तरीके से उनका जो है उनका भी साथ चाहिए हम लोगों को। आगे क्या रणनीति है यहाँ? आगे रणनीति हम लोगों की 17 तारीख की नोटिस लगी है मध्यांचल ऑफिस पे, वहाँ पे सत्याग्रह के लिए हम लोगों को जाएंगे। हम लोग सारे के सारे कर्मचारी जो लिस्ट में हैं वो भी साथ में है और जो नहीं है लिस्ट में वो भी साथ में है। मतलब कहने का मतलब अगर कार्य करेंगे तो सभी करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। अच्छा, 17 तारीख को सत्याग्रह है जी। कहाँ होगा? मध्यांचल ऑफिस लखनऊ, गोखले मार्ग। अच्छा, देखिए और भी कर्मचारीगण हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए, बताइए। मेरा नाम कलीम बेग है, मैं कोषाध्यक्ष निविदा संविदा कर्मचारी संघ। बताओ, ये जो आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, पहले बीएमके में थे, अब वर्ल्ड क्लास कंपनी आई है, आपको बिना जानकारी के टर्मिनेट कर दिया गया है जैसा कि बता रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर शांति से बैठे हुए हैं, कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा है। इस समय जिसका लिस्ट में नाम है, यानी कि जिनको 18 आदमियों को रखा गया है, वो भी काम नहीं कर रहा है, और जिनका नाम नहीं है वो तो बैठे ही हुए हैं। और हम लोग शांति से बैठे हैं। इस समय केवल 11,000 का काम, अगर 11,000 का कहीं पे तार टूट जाता है तो केवल वो बनवाने का कार्य कर रहे हैं। उसके सिवा ना एलटी का काम, ना कोई कंप्लेंट, ना कुछ, ये कुछ भी काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। और ये काम करना भी नहीं है हमको, जब तक जो है हमारे मध्यांचल से कोई सूचना नहीं आती है। हमारे माननीय देवेंद्र पांडे जी जो महामंत्री हैं प्रदेश के, उनकी सूचना जब तक हम लोगों को कोई प्राप्त नहीं होती है तब तक हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। और कार्य बहिष्कार पे भी ऐसे नहीं जा सकते हैं जब तक उनका किसका आदेश बता रहे हैं? हमारे महामंत्री, प्रदेश महामंत्री श्री देवेंद्र पांडे जी, अच्छा, देवेंद्र उनका, पांडे जी। हाँ, उनका आदेश आने पर ही हम लोग आगे कोई कार्रवाई कर सकते हैं। उनका आदेश फिलहाल तो 17 जनवरी को लखनऊ मध्यांचल एमडी ऑफिस में जाना है, जो कि 4 गोखले मार्ग पर स्थित है। वहाँ पे हम लोगों का सत्याग्रह है। अगर वहाँ पे भी काम नहीं बनता है तो 18 तारीख से हम लोगों का कार्य बहिष्कार होना तय है। इसकी जिम्मेदारी पूरी। आप बोलिए, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, बताइए। मेरा नाम बॉबी सिंह, निविदा संविदा कर्मचारी उपाध्यक्ष गोला डिवीज़न। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि जो इतने वर्षों से काम कर रहे थे निरंतर, उन्होंने अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड जो है इस विभाग को दे दिया। अभी बिना कोई नोटिस के उनको एकदम हटा दिया जाता है, ना कोई चिट्ठी ना कुछ। तो उसके लिए हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बीएमके में आपका कांटेक्ट हुआ था, कितने वर्षों का था? बीएमके का अभी तक तो 2014 से है ना, 2014 से 2024 तक 10 साल तक। जी जी जी, 10 साल का कांटेक्ट था। जी जी। अच्छा, नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो वर्ल्ड क्लास कंपनी है, इसने जो कांटेक्ट लिया है, उसके बाद कुछ कर्मचारियों को, यहाँ पर 36 कर्मचारी हैं लगभग। जी जी जी, तो एक पावर हाउस पे 36 कर्मचारी थे, जिसमें से 50% उन्होंने छटनी कर दी है। 18 कर्मचारी बचा है। 18 यहाँ रह गए हैं जी। तो इसका क्या क्राइटेरिया रहा है? कैसे 18 को कैसे रिक्रूट कर लिया गया है और 18 को कैसे टर्मिनेट कर दिया गया? सवाल ये है। अब ये कंपनी के मंशा और यहाँ के लोग ही जाने। जब 36 कर्मचारी लाइट व्यवस्था मैनेज नहीं कर पा रहे तो 18 कर्मचारी कैसे करेंगे? ये कुल मिलाकर के जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की ओर पहला कदम है। अच्छा, तो 17 को बताया जा रहा है सत्याग्रह है, और 17 के बाद और भी आप लोग कार्य बहिष्कार करेंगे? जी, 17 को हम जो है लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में जैसा अगर वहाँ कोई निर्णय नहीं निकलता है तो 18 से पूर्ण कार्य बहिष्कार हो जाएगा हम लोगों का। देखिए, अभी विद्युत कर्मचारियों को सुन रहे थे जो आज यहाँ पर लामबंद हुए हैं। बताया जा रहा है कि पहले जो बीएमके नाम की कंपनी थी, जिसके साथ में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 31/12/2024 को वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। उसके बाद इस डिवीज़न की अगर बात की जाए, गोला डिवीज़न की बात की जाए, तो यहाँ पर 36 कर्मचारी कार्यरत थे, जिसमें से 50% को ही नई कंपनी ने रखा है। वर्ल्ड क्लास नाम की जो कंपनी है, उसने 18 को उसमें से टर्मिनेट कर दिया है और 18 को रिक्रूट कर लिया है, वापसी कर लिया है। बहरहाल जो 18 को रिक्रूट किया गया है वो भी कार्य बहिष्कार पर हैं, इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर हम लोगों का कहना नहीं माना गया और हम लोगों को वापसी नहीं की गई तो हम लोग 17 जनवरी को सत्याग्रह करेंगे मध्यांचल ऑफिस पर। उसके बाद हम लोग पूर्णतया 17 के बाद कार्य बहिष्कार करेंगे।
बहरहाल देखना ये है कि सोचने वाली बात है कि 18 कर्मचारियों से विद्युत विभाग की सेवाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी और कम कर्मचारियों में किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, इस पे सरकार को कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि इनका रोजगार न लिया जाए और इनके लिए जो व्यवस्थाएं चल रही थी पहले से ही, नई कंपनी के नाम अगर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें भी कुछ न कुछ प्रावधान ऐसा किया जाना चाहिए ताकि इन लोगों के लिए कुछ सकारात्मक रूप से सोचा जा सके। बहरहाल अब देखना है कि इसको लेकर के शासन और प्रशासन की क्या मंशा है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।